बेल वृक्ष को काटने से वंश का नाश और बेल वृक्ष लगाने से वंश का उत्थान होता है, तरक्की होती है। बेलों में सबसे ज्यादा फल देने वाली बेल है कद्दू और लौकी की। उसके ऊपर लौकी आज तोड़ लो कल तैयार, कद्दू आज निकाल लो परसों तैयार। जिस प्रकार से बेल फल को देने में इतने आगे है, और यह बेल का वृक्ष भी आरोपने पर महाराज घर में संतान की वृद्धि, वंश वृद्धि इसी प्रकार से होती है। भूल करके भी पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, बेल का पेड़ ये काटे नहीं जाते, इन्हें काटिए मत। छोटे हैं, कुछ दिक्कत हो रही है उनके द्वारा, उनको उठाकर दूसरी जगह लगवा दीजिए। कन्याओं के हाथ से 10 साल तक की बेटी को अपराध नहीं लगता है, उसके हाथ से उखड़वाइए, उसको मिट्टी खोदें जड़ के नीचे से, जड़ धरती में रह जाए, तना काट दें, अपराध हो जाएगा। उसको दूसरी जगह आरोपित करने का विधान है, उसको काटने का विधान बिल्कुल भी नहीं है। बेल वृक्ष को काटने से, बेल वृक्ष को काटने से परिवार का ह्रास हो जाता है, और बेल वृक्ष लगाने से वंश की बहुत वृद्धि होती है, संतान संतति की कमी नहीं आती। बेल वृक्ष लगाने की इतनी बड़ी महिमा है। और अगली बात कही है कि सुबह ही सुबह बेल वृक्ष का दर्शन करने से महापातक नष्ट हो जाता है। भ्रूण हत्या, गर्भ में बच्चों को मर जाना नारी के लिए बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन इतना बड़ा अपराध भी बेल पत्र का, बेल वृक्ष का दर्शन करने से समाप्त हो जाता है। ताली मत बजाना, कितनी भी मजबूत बात हो। इतनी बड़ी इसकी भैया महिमा का वर्णन किया। बेल वृक्ष के प्रति अपनी पूरी श्रद्धा रखिए। भगवान के ऊपर इसको चढ़ाते रहिए। आंख, फूल और बेल पत्र चढ़ाने से महादेव के ऊपर लक्ष्मी की वृद्धि होती है, कंगाली खत्म हो जाती है, दरिद्रता का नाश हो जाता है। बेल की तीनों पत्तियों पर श्री लिख दो गोरोचन और चंदन से, और फिर उसको भगवान के ऊपर आप चढ़ाइए। महाघोर गरीबी समाप्त हो जाएगी। पूर्व काल में ऋषियों ने 2 चीजों से सोना बनाया। एक माता सो रही है, जगा दें। पूर्व काल में ऋषियों ने, संतों ने 2 चीजों से सोना बना के तैयार कर दिया। क्या? ताम्र धातु और बेल पत्र। बेल के द्वारा बेल पत्र और तांबे की धातु से एक ऐसा विशेष प्रयोग किया गया, संतों ने उससे स्वर्ण बना के तैयार कर दिया। एक बड़ी आनंद की बात कही गई है, जो बेल पत्र का रस और तांबे के पात्र का जल पीते हैं, और दोनों चीजें यदि एक साथ मिल जाएं, तो स्वर्ण भस्म लेने का जितना प्रभाव है, बेल और ताम्र को स्वीकार करने का वही प्रभाव जम जाता है। क्योंकि बेल पत्र का रस और ताम्र का पानी दोनों मिलते हैं तो वो स्वर्ण का रूप धारण कर लेते हैं। ये लिखने लायक बात है, पर आप लिखेंगे नहीं। बेल की पत्तियां चबाना स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन 2 पत्तियां ऐसी हैं जिनको भगवान को चढ़ाए बिना चबाने का अधिकार नहीं है, एक तुलसी और एक बेलपत्र। बेलपत्र को भी महादेव पर चढ़ाने के बाद ही लीजिए उसे, और तुलसी पत्र को भगवान पर चढ़ाने के बाद ही उसको अपने प्रयोग में लीजिए।